जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज जो है इंटरमीडिएट का सेंटअप एग्ज़ाम है। वो आज क्या तारीख है? तो 11 तारीख है। 11 तारीख के आप लोग को सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, कुछ कॉलेज में है जो कि 11 तारीख से बाद से भी लिया जा रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसका हम लोग वायरल पेपर लेके आ गए हैं। जो सेकेंड सीटिंग वाला है वो रसायन शास्त्र है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पे टाइम बिल्कुल देख लीजिएगा, 3 घंटा 15 मिनट है। पूर्ण अंक की बात करें तो 70 नंबर पूर्ण अंक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वो मार्क कैसे रंगना है, सारा चीज़ क्या क्या चीज़ क्या आप लोग ध्यान में रखते हुए उत्तर देना है। और ये सेंटअप एग्जाम बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कि आप लोग को मेन बोर्ड में एग्जाम देना रहता है। तो देखिएगा आप लोग जो है 35 को आप लोग को बनाना रहेगा। कितना में से? तो 70 में से 35 बनाना है। बाकी जो है आप लोग को छोड़ देना है। आपको 70 में से 1 से 70 तक आपको जोन प्रश्न आता है वो आपको रंगना है, लेकिन 35 को ही रंगना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में सब्जेक्टिव करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि NiCO के होल 4 में Na का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर 0 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर वैद्युत चालकत्व सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, PtNaCl3 के होल 6। और यहाँ पे CL4 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कहता है कि K3FeCN के होल 6 के आईपीएससी नाम पूछ रहा था। आईपीएससी नाम आप लोग सभी याद रखिएगा। यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट यानी 3। ठीक है, ये ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 में उपस्थित होता है। तो विटामिन जो B12 होता है उसमें आप लोग सभी याद रखिएगा कोबाल्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। NiC2O4 होल 3 और ऊपर जो है आयन -4 है। का Na के समन्वय संख्या कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6। आगे ध्यान से देखिए, कहता है इसका आईपीएससी नाम पूछ रहा था। इसका आईपीएससी नाम आप सभी लोग को याद रख लेना है। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि इसमें जो है ये जो अभिक्रिया दिया गया है निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा जो है नाभिक अस्नेही विस्थापन अभिक्रिया है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में किस एल्कीन हेलाइड का जो है जलांश SN1 क्रिया के द्वारा होता है? तो SN1 क्रिया यहाँ पे पढ़े होंगे। SN1 क्रिया, तो राइट आंसर याद रखिएगा CH3 के होल 3 CX। राइट आंसर याद रखिएगा डी हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जब एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है शुष्क ईथर से कराई जाती है तो याद रखिएगा डाई एथिल ईथर। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है ल्यूकाइस अभिकर्मक होता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। आदर ZnCl2 एवं सांद्र HCl। आगे ध्यान से देखिए, बीटेन 2 ऑल का एक क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन ट्रसली एल्कोहल है? टर्शियरी एल्कोहल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये टर्शियरी एल्कोहल है। आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 14 जो है इसका आईपीएससी नाम पूछ रहा था। इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसी अभिक्रिया एल्किन हेलाइड से कराने पर ईथर बनाती है। तो क्या बनाती है? तो याद रखिएगा आद्र Ag2O। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि इतना का आईपीएससी नाम होगा। तो आईपीएससी नाम आप लोग को रट जाना है ताकि आप लोग को मेन बोर्ड में भी दिक्कत ना हो। 2 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनॉल। राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि फॉर्मिल का व्यापारिक नाम होता है। फॉर्मिनिल का व्यापारिक नाम क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल। आगे ध्यान से देखिए, एक एल्किल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे एक एल्कोहल होता है। आगे ध्यान से देखिए, क्लोरेटोन बनाता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। तो क्लोरोटोन बनाता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड से। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि संतृप्त मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2O हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ए। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो ये डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो यहाँ पे ये जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा।
आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक होता है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का पर मोल लीटर पर सेकेंड। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना है तो अभिक्रिया की कोटि होगी, तो एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कोटि के बारे में। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि फ्रेंडली के अधिशोषण फ्रेंडली के अधिशोषण समताप के अनुसार क्या होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, x/m बराबर में KP 1 के जो 1 है 1/n, यानी ये पावर में है। ठीक है, ये पावर में बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है दूध है, तो दूध क्या है आप लोग को पता ही होगा कि जल की अपेक्षित वसा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, तो यहाँ पे गम जो है वो लायोफिलिक कोलाइड है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है 28 क्वेश्चन, कहता है कि हेनरी विधि द्वारा अमोनिया के उत्पन्न में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर एफ प्लस में एमओ। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है एसिटिक अम्ल लिखित में किसके साथ एस्टियाइल क्लोराइड नहीं बनाता है, तो क्लोरीन के साथ एस्टियाइल नहीं बनाता है। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है अगला प्रश्न क्या कहता है कि एसिटाइमाइड होता है, तो एस्टिमाइड उदासीन होता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 31 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये टर्शियरी एमीन हो जाएगा। मेथिल एमीनो को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर बनाता है, तो गर्म करने पर बनाता है CH3NC। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक क्षारीय है, तो सर्वाधिक क्षारीय कहता है, तो सर्वाधिक क्षारीय अगर बोलेगा तो याद रखिएगा इसमें से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा C2H5NH2। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि प्रोटीन के हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है अस्थायी होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बंध के द्वारा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन कीटोन हेक्सोज है, तो यहाँ पे हेक्सोज कौन है कीटोन हेक्सोज कौन है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेक्टोस। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी ऑर्थोफॉर्बिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा H3PO4। कहता है 37 कहता है कि XeF4 की संरचना होगी, तो याद रखिएगा वर्ग तलीय। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, तो हेलोजन ऑक्सीकरण अवस्था कौन नहीं प्रदर्शित करता है, तब जो है ब्रोमीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे छोटा होता है, तो बंधन कोण सबसे छोटा होता है यहाँ पे Fe2H2S। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा Fe के आयन 3। कहेगा क्रेनियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे 6। Cu के आयन जो है ऊपरे 2 है। जेड यानी परमाणु संख्या कितना है, तो 29 है। आयन की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहता है कि समपरासरणीय बिलियन के बराबर होता है, तो समपरासरणीय बिलियन के बराबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोलर सांद्रता। आगे ध्यान से देखिए, HCl एवं H2O के एजियोट्रोपिक मिश्रण होता है, तो एजियोट्रोपिक मिश्रण बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा 20.2% HCl। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि 96,500 कूलम का विद्युत आवेश CuSO4 के बिलियन पर मुक्त होता है, तो कितना मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है, 31.76 ग्राम तांबा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि चलकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है, तो सेल स्थिरांक यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा ये बटा एल। आगे ध्यान से सेल जेड इतना के विद्युत बल यानी विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट इसका कैथोड होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आयनीकरण का सिद्धांत आप सभी को पता ही होगा कि जो है रदरफोर्ड ने दिए थे। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो किस पर, तो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करती है। विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वह है, तो वह राइट आंसर विटामिन के हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्लोरोएमीन टी एक है, क्या है एक क्या है, तो राइट आंसर याद रखिएगा एंटीसेप्टिक। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। कहता है हाइड्रोजनी एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में होता है, तो किसके इलाज में होता है, तो टाइफाइड। राइट आंसर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक एल्कोलाइड है, तो एल्कोलाइड राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है, तो यहाँ पे प्राकृतिक रबर की बात कर रहा है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रोप
प्रोपेन। आगे ध्यान से एक कच्चा पदार्थ जो नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो ये कच्चा पदार्थ नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये एथिलीन राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में से किसका मोलर जो है मोनोमर है, तो यहाँ पे क्या है टेफनॉल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में कौन सभी याद रखिएगा सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी अयस्क खनिज होते हैं 58 का जो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सभी जो अयस्क होते हैं सभी अयस्क खनिज हैं। याद रखिएगा सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। निम्नलिखित में धातुओं में किसके निष्कर्षण से वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है, तो वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है वो याद रखिएगा सोडियम से। निम्नलिखित में दो अलग अलग धातुओं उपस्थित होता है वह अयस्क है, तो वह अयस्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। यहाँ से कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इतना दे दिया है किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन के हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है, कौन नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो हंसाने वाला गैस है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है, तो निम्नलिखित में किसका बंधन, तो ऑक्सीजन के साथ। हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रावा है, तो असंयोजक रावा है, ससंयोजक रावा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। NaCl रावा की संरचना होती है, तो NaCl की रावा की संरचना वर्ग समतलीय हो जाएगा या फिर चतुष्फलीय हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रावाहीन ठोस है, तो कांच बिल्कुल रावाहीन ठोस है। आगे ध्यान से देखिए कहता है अष्टफलीय रितिका की कितने गोलों के घिरे होते हैं, तो अष्टफलीय रितिका जो है वो कितने गोलों से घिरा होता है, तो याद रखिएगा 6 गोलों से घिरा होता है। निम्नलिखित में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर करता है, तो तापक्रम पर निर्भर करता है मुललता। आगे ध्यान से निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम को धनात्मक विचलन दर्शाता है, तो CHCl3 तथा CH3COCH3 राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित किसी विलयन के प्रासरणीय दाब को निम्नलिखित में किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा 70 के और सबसे लास्ट का या पाई/C और बराबर में होता है RT, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 प्रश्न हम लोग कराए हैं, 70 में से आप लोग को 35 बनाना है, तो मिलेंगे हम लोग इसका सब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।